आज आपको बताएंगे कि हम गन्ने की फसल में सरसों की फसल कैसे कर सकते हैं, अर्थात कैसे मिश्रित फसल कर सकते हैं और उसकी एक नई ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बोने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों जो सरसों के रेट हैं वो भी कई साल से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और हमारे किसान जो गन्ने की फसल करते हैं, खास तौर से जो शरतकालीन गन्ने की फसल करते हैं, अब अक्टूबर में गन्ना बोएंगे तो उसमें सरसों की फसल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो सरसों की फसल होती है ये 4 महीने में करीब आ जाती है, जबकि हमारा जो गन्ना है पूरे 1 साल में आता है और बीच में हमें कोई आमदनी नहीं मिलती है। और यदि हम सरसों की फसल कर देंगे तो हमें 4 महीने बाद ही हमारी जो गन्ने की फसल है उस खेत से ही हमें रिटर्न हमारा मिलना शुरू हो जाएगा। अर्थात जो हम लागत लगाएंगे या एक्स्ट्रा आमदनी होगी तो उससे हमारी सरसों की फसल हमारा काफ़ी लाभ देगी और हम इससे काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। और सरसों की फसल जो हम करें इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वैरायटी हो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि एक तो कम समय वाली हो, दूसरी लंबाई कम वाली हो। जो ज़्यादा लंबाई होती है सरसों की उस वैरायटी का चयन हमें नहीं करना चाहिए और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, आप देखकर वैरायटी का चयन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि विभिन्न प्रकार की वैरायटियों का हम इसमें वर्णन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उन्हें हम डालें और ख़ास तौर से जो सल्फ़र होता है उसका प्रयोग करें। क्योंकि दोस्तों ये जो सरसों होती है इसमें सल्फ़र का बहुत बड़ा रोल है। सरसों से एक तो दाना चमकीला होता है और जब हम सल्फ़र डालते हैं तो दाना चमकीला बनता है, मोटा बनता है और उसमें तेल की मात्रा भी बढ़ती है। और ख़ास तौर से ये फंगस का भी असर इससे कम होता है क्योंकि ये एक फंजीसाइड है और एक तरह से ये तत्व भी है, ये फर्टिलाइज़र भी है, ये सारे काम करता है। तो सल्फ़र की जो मात्रा है हमें अवश्य डालनी चाहिए और इसकी जो मात्रा है हमें 3 किलोग्राम प्रति एकड़ से जो सल्फ़र आता है WDG के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए, तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम सरसों की फसल में यदि सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा उपज मिलेगी और ज़्यादा उपज मिलने का मतलब है ज़्यादा आमदनी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सरसों की फसल है इसे हम बुवाई किस प्रकार करें, क्योंकि हमारे किसान भाई काफ़ी झंझट समझते हैं। कुछ मशीन द्वारा बोते हैं, कुछ पहले गन्ना बुवाई करने के बाद बोते हैं और उस बेड पर बोते हैं, कोई हाथ से बुवाई करता है, तो उसमें काफ़ी परेशानी हमारे किसान भाइयों को होती है। तो आज आपको एक नई ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी और वो लाभकारी भी होगी। सबसे पहले आप अपने गन्ने के खेत को तैयार कर लें जिसमें आपको गन्ना बोना है। अच्छी प्रकार गहरी जुताई करें और कल्टीवेटर भी चलाएं और उसके बाद रूटावेटर चलाएं जिससे जो हमारी ज़मीन है वो काफ़ी भुरभुरी हो जाए। फिर उसमें सरसों बिखेर दें और सरसों बिखेरने के पश्चात आप उसमें जो नालियाँ होती हैं नालियाँ तैयार कर लें गन्ना बोने के लिए, ये ट्रेंच तैयार कर लें और उसके बाद उसमें गन्ने की बुवाई कर दें और उसके पश्चात आप उसका जो हल्का हल्का पाटा लगा दें जिससे हमारा जो गन्ने की बुवाई भी हो जाएगी, सरसों की बुवाई हो जाती है। और इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो हम ये विधि बता रहे हैं वो ये जो उपयुक्त है, जो हम पलेवा करके बोते हैं उसके लिए उपयुक्त है। यदि हम बाद में बुवाई करते हैं, जैसे हम सूखे में बुवाई करते हैं, तो सूखे में बुवाई करने के पश्चात वो हम पहले उसमें हम गन्ने की बुवाई करते हैं और गन्ने की बुवाई करने के पश्चात हम बीच में सरसों की बुवाई करके और तब उसमें पानी लगाते हैं, या फिर हम पहले गन्ना बुवाई करके उसमें पानी लगा देते हैं, फिर हल्की हल्की बीच में जुताई करके सरसों की बुवाई करते हैं। लेकिन हमने जो पहली विधि बताई वो काफ़ी लाभकारी है, काफ़ी सुलभ है, काफ़ी आसान है। तो इस विधि से आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों सरसों के साथ साथ यदि हमारे किसान भाई सरसों की बुआई पसंद ना करें तो और भी कई फसलें हैं। इसमें हम मसूर की फसल भी कर सकते हैं, चने की फसल भी कर सकते हैं, मटर की फली की फसल भी कर सकते हैं, जिससे हमें मटर की जो फलियां प्राप्त होंगी, जिसे हम आसानी से बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके बाद
धनिया भी हम बो सकते हैं और सौंफ की फसल भी कर सकते हैं। कई प्रकार की फसलें हमारे किसान भाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से गन्ने से पहले अब इसकी हार्वेस्टिंग करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।